हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज देख लेते हैं हम वीकली चार्ट पे कि जो ट्रेडिंग सेशन में हमारा इस वीक में क्या देखने को मिला, कितना प्रॉफिट बना और किस सिचुएशन में क्या सिचुएशन को झेलना पड़ा और कैसी कैसी चीज़ें को हमें ध्यान में रखते हुए इस वीक हमें अच्छे प्रॉफिटेबल कर पाए और प्रॉफिट हिट कर पाए। तो इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो पेशेंस लास्ट तक बना के रखिएगा ताकि इन चीज़ों पे हर एक चीज़ों को कवर कर पाएँ। पहली चीज़ों को हम ये कवर करते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें चार्ट क्या कह रहा है। सबसे पहले चार्ट की सुनना है कि वो हमें से हमसे बात क्या करना चाहता है कि इस वीक हम नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं। उसके हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे। जो आने वाले वीक है उसके बारे में डिटेल से उस पे प्लानिंग करके हम नेक्स्ट वीक की तैयारी करेंगे। जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, उसी हिसाब से आप मार्केट में जब तैयारी करके जाएँगे, तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा भी और एक अच्छा प्रॉफ़िट भी मिलेगा। लेकिन जब तक आप अच्छी तैयारी नहीं करेंगे, आप सुबह उठ के मॉर्निंग में चाय पी के ट्रेडिंग करने बैठ जाएँगे, तो पक्का नुकसान होगा। ऐसे मत करिए। जब भी आपको टाइम मिलता है पर डे 1-2 घंटे का टाइम दीजिए, उसके हिसाब से चार्ट रीड करना बहुत ज़रूरी है। चार्ट जब तक रीड अच्छे से नहीं कर पाएँगे, कनेक्ट नहीं कर पाएँगे उस चीज़ों के साथ, समझिए कि उसके साथ लव होना चाहिए। तब जाके ये फ़ील आएगा कि आपको चार्ट के हिसाब से क्या चीज़ हमें महसूस करना है ना? तो इन चीज़ों पे जब तक आप फ़ोकस करेंगे, तो उन चीज़ों पे एक अच्छा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो उस चीज़ों के लिए देखने के लिए चलते हैं हम सेंसेक्स पे। सेंसेक्स की जो वीकली चार्ट है, उस पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है और क्या चार्ट कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट देखेंगे कि इस चार्ट में हमें क्या-क्या देखने को मिल रहा है ना? अब देखिए, अगर हम इस चार्ट की बात करें तो जब यहाँ से 82,344 वाली जो रेंज है, यहाँ से जब मार्केट वीकली में गिरना चालू किया था, तो पूरे वीक गिरावट रही और गिरावट के साथ में ये 78 के आसपास में आके यहाँ पे मार्केट ने क्लोज़ दिया था। ठीक है? अब क्या किया मार्केट 78 के पास से लेके 79,000 के आसपास बीच में क्या है, मार्केट ने इस वीक में क्लोजिंग कर रखा है। अब डिफरेंस देखिए, ये कितनी बड़ी कैंडल बनी और ये कितनी बड़ी कैंडल बनी। तो इसके सामने इस कैंडल का जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, पोटेंशियल क्या पोटेंशियल दिख रही है, बायर का दिख रहा है, सेलर का दिख रहा है, तो इस चीज़ पे कमेंट करके आप मुझे बताएँगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी कहीं न कहीं अभी सेलर पूरा हावी हो रखा है मार्केट में। क्योंकि जब तक इस मार्केट में इसके 50% को यानी 80,000 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज करना नहीं चालू करेगा, जब तक बायर के फेवर में भी ट्रेड नहीं आ पाएगा। जब इसके नीचे रहेगा 79,000 और 80,000 के नीचे रहेगा, तो मार्केट कहीं न कहीं नेगेटिव ही ये बिहेव करता रहेगा, बार-बार नेगेटिव ही लाता रहेगा। तब तक जब तक इस देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ये सपोर्ट लेवल बना था मार्केट में, दूसरा ये सपोर्ट लेवल बना था, तो हो सकता है मार्केट इस वीक में यहाँ पे आ सकता है। मैं ये कह नहीं रहा हूँ कन्फर्म कि आ जाएगा, लेकिन आ सकता है क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनता हुआ दिख रहा है। तो इस चीज़ों पे जब हम अगर माइंड में डाल के रखेंगे अपने दिमाग में, तो हम दोनों तरफ सोच के चलेंगे कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज़ करना चालू करेगा डेली चार्ट पे, तो हम ऊपर की ओर देखेंगे, थोड़ा बहुत प्लान करेंगे, लेकिन क्वांटिटी और लॉट साइज़ हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है, वो बहुत मेंटेन करके चलना है क्योंकि इसमें प्रीमियम जैसे बढ़ता है, नीचे खींचने के बाद प्रीमियम उड़ जाती है। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। तो इस जगह पे फ़ोकस करके रखना कि अगर यहाँ पे मार्केट आता है, उसके बाद क्या बिहेव करता है। अगर मान लीजिए कि 1% मार्केट नीचे की ओर गिरना चालू करेगा, तो यहाँ एक फ़ास्ट मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि इस रेंज के आस-पास आके फिर आ सकता है, जो 72,100 के पास में आ सकता है। ये बहुत फ़ास्ट गिरावट रहेगी। इस चीज़ों को आप जब तक माइंड में नहीं मेकअप करेंगे, तो जब तक आप एक अच्छा प्लानिंग नहीं कर पाएँगे, जब तक अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएँगे। देखिए, इन चीज़ों को ल करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन जब करने के बाद जब आपको बेनिफिट मिलता है, जब फल मिलने लगता है, तो मज़ा आने लगता है ना? इन चीज़ों पे फ़ोकस करिए। अब हम देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में हमें वीकली चार्ट पे क्या मार्केट क्या कहना चाह रहा है, जो हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की नेक्स्ट वीक में प्लान करेंगे। तो इसमें हमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे यहाँ से मार्केट जब यहाँ से 25 से 40 से 25,040 के आसपास से जब मार्केट रिजेक्शन दिया था, तो एक अच्छा यहाँ से नीचे सपोर्ट लेवल जहाँ ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से इसको टेस्ट करने आ गया था। जब इस चार्ट पे वीकली टेस्ट करने के बाद यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छा रिवर्स बनाया और एक अच्छा यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने के लिए 24,800 के आसपास आया। लेकिन 25,000 रेंज को ब्रेक नहीं कर पाया। तो कहीं न कहीं इस जगह पे सेलर अभी भी बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं। ठीक है, इस वीक में। जब इस जगह पे वीक में सेलर बैठे हुए हैं, तो इस जगह पे देखिए कितनी बड़ी कैंडल बनी, जो आस-पास आके इसको ही टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया। लेकिन अभी इसको टेस्ट नीचे करना है।
अभी क्या कर रखा है, ऊपर कर रखा है। तो इस वीक में क्या कर रहा है, छोटी सी कैंडल बनी है मार्केट में। तो इस जगह पे जब कंसोलिडेट कर रहा है, तो हो सकता है कि 1 वीक या 2 वीक या 3 वीक, जब भी मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जब भी ये 24,000 के ऊपर जब मार्केट कंसोलिडेशन के बाद अगर मार्केट निकालेगा, तो ऊपर की ओर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि एक पैटर्न बनता हुआ आपको फिर दिख सकता है मार्केट में। उस पैटर्न के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर ये पैटर्न बना, तो यहाँ से फिर क्या करेगा, बायर एक्टिव होगा, बायर एक्टिव करने के बाद यहाँ पे मार्केट फिर से इसके आसपास ले जा सकता है, 25,000 के आसपास। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मार्केट में सोच लीजिए कि अगर मार्केट यहाँ से क्या किया, यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे अगर बेयरिश फ्लैग पैटर्न बना और नीचे की ओर आएगा, तो नीचे की ओर भी बहुत अच्छी गिरावट आएगी, जो कि नीचे की ओर आपका एक ट्रेड बन सकता है। तो 2 कंडीशन हैं, अब दोनों कंडीशन में जो सिचुएशन मार्केट में बनेगा, उसके हिसाब से मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी सेलर हमारे पास बहुत अच्छे से एग्रेसिव सेल करके बैठा है। इससे अगर जंग लड़नी है, तो थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा, टाइम देने के साथ-साथ में टाइम बिताना पड़ेगा मार्केट को, यहाँ बायर ऐड करना पड़ेगा, जब तक ऑपरेटर नहीं आएगा, जब तक इसको अच्छे से पुल बैक नहीं ले जा सकता। क्लियर है? तो चार्ट से हमें ये देखने को मिल रहा है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमें क्या चीज़ क्लियर देखने को मिल रहा है, क्या चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है, जहाँ पे भी आपको ये चीज़ आपको क्लियर मिल रहा होगा। जैसे यहाँ से ब्रेकआउट किया था, तो एक सपोर्ट लेवल ये बना, फिर दूसरा बार ये टेस्ट करने के लिए आया, तो दूसरा सपोर्ट ये बना, तीसरा ये बना। हो सकता है चौथा सपोर्ट जब यहाँ पे मार्केट में आए, यहाँ पे टाइम बिताने के बाद मार्केट हो सकता है मंडे को ब्रेक कर दे इसको। ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ तक पहुँचे, तो कहीं न कहीं हो सकता है ये ब्रेक भी हो सकता है, या फिर अगर यहाँ पे देखिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से बार-बार रिवर्स किया है, तो यहाँ पे बायर अच्छे बायर बैठे होंगे, तो ये मार्केट को हो सकता है कि ऊपर की ओर ले जा सके। फिर एक यहाँ पे मार्केट पहुँच सकती है। क्यों? क्योंकि एक ये जो मार्केट में बना हुआ पैटर्न, ये एक चैनल बना पड़ा है। आप अगर इसको पैटर्न को बनाएँगे, तो सिंपल सोबर में आपको एक चैनल पैटर्न दिखेगा, जो कि एक रेंज में फँसा हुआ मार्केट है, ठीक है? अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जैसे ये इस जगह पे आएगा, बाय बाय एक्टिव हो गया, बायर एक्टिव हो गया, यहाँ से इस जगह पे आया, बायर एक्टिव हो गया। तो हो सकता है यहाँ पे बायर एक्टिव हो सकता है, नहीं होगा तो यहाँ टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट नीचे की ओर जाएगा, तो एक फास्ट मोमेंटम नीचे की ओर देखने को मिल सकता है। ये चीज़ हमें वीकली चार्ट पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आया, फिर सेलर एक्टिव हो गया, इस जगह पे आया था, सेलर एक्टिव हो गया, तो इस जगह पे सेलर एक्टिव हो गया। तो अभी दोनों तरफ मार्केट क्या है, रेंज में फँसा हुआ है। जब भी मार्केट इस रेंज को बाहर की ओर निकालेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की ओर मिलेगा। अगर नीचे की ओर निकालेगा, तो इसके नीचे की ओर मिलेगा। ये क्या कह रहा है, ये चार्ट हमें बता रहा है। ये किसी कहने या सुनने की बात नहीं, अपनी दिमाग में जब एनालिसिस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है, क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है और क्या कैंडल बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक एग्रेसिव वीकली चार्ट पे कैंडल बना हुआ है, जहाँ पे सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फिर यहाँ पे देखिए रिजेक्शन दिया उस दिन मार्केट इस वीक में, तो कहीं न कहीं अभी भी सेलर हावी है मार्केट में। तो जब भी मार्केट में सिचुएशन देखेंगे डेली चार्ट पे क्या सिचुएशन बन रही है, कैस किस रेंज पे जा रहा है, रेंज को देखते हुए मार्केट में ट्रेड करना चालू करेंगे। उसके हिसाब से प्रॉफिट लेना चालू करेंगे, है ना? ये 50,600 वाली रेंज जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है मार्केट में, जब इसे ब्रेक करेगा, तो आपको सीधे लेके आ जाएगा 49,000 के आसपास। 49,800 के आसपास ये मार्केट लेके नीचे की ओर आ जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, है ना? तो इस हिसाब से मार्केट में आप एनालिसिस करिए, खुद चीज़ों को सँभाल के देखिए, तब जाके आपको क्लियर चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना? देखिए मार्केट है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट, आपको लॉट साइज़, डेली आप प्रॉफिटेबल बन के रहिए, कम से कम लॉस करिए। जितना आप लॉस सोचिए कि हमें करना ही नहीं है, थोड़ा बहुत करना है, उससे ज़्यादा करना नहीं, प्रॉफिट आपको बना के देगा। मैं ये आपको एक सबसे बड़ा मंत्र है, मार्केट में प्रॉफिट बनाना। आप एक फिक्स कर लीजिए कि हमें 50 पॉइंट लॉस करना है, उसके बाद हमें लॉस करना ही नहीं है। वैसे मार्केट चाहे पॉजिटिव जाए, चाहे नेगेटिव जाए, उससे ज़्यादा नुकसान हुआ बाहर। जब भी प्रॉफिट करना है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 120 पॉइंट कैच करो, प्रॉफिटेबल अपने आप रहोगे, है ना? तो इस सिचुएशन को देखते हुए मार्केट में ट्रेड कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।